हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, जिसमें आप लोगों को एसआईपी प्लान के बारे में बताएंगे, जिसमें आप लोगों को हर महीने जमा करना है 2000 रुपये और मिलेगा आप लोगों को 2 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा ही मिलेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे सारी टर्म एंड कंडीशन आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं कौन सा प्लान है। ये निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के नाम से प्लान है। इसमें इक्विटी में पैसा जमा करना है लंबे समय के लिए, और लार्ज कैप का प्लान है जो कि काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी अच्छा प्लान होता है लार्ज कैप का। इसमें निफ्टी 50 के जो टॉप कंपनियां होती हैं उसी में पैसा ज़्यादातर इन्वेस्ट किया जाता है, इसीलिए काफ़ी सेफ इसमें अमाउंट रहता है। आप लोग देख सकते हैं इसके रिटर्न्स वगैरह। पिछले 3 साल में कितना रिटर्न्स मिला हुआ है, 25.42% का, और पिछले 1 साल में 35.3% का, और पिछले 3 साल में 25.4% का, पिछले 5 साल में 18.4% का, और ऑल टाइम में 16.7% का, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला हुआ है इसमें। आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है, और इसके एक्सपेंस रेशियो वगैरह देख सकते हैं, टैक्स वगैरह। आप लोग देख सकते हैं कौन से फंड हाउसेस का फंड है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउसेस का फंड है। इसकी टोटल एसेट रैंक कितनी है इंडिया में, छठे नंबर पर आता है, छठवीं रैंक इसकी है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब टोटल पैसा इनके अंडर में कितना है, 3,81,422 करोड़ रुपए इनके पास टोटल पैसा है, जिसमें काफ़ी इनके पास फंड है, लमसम प्लान भी है और एसआईपी भी, और कई प्लान हैं जिसमें सारा पैसा इतना लगा हुआ है, इसको मैनेज करते हैं। आप लोग देख सकते हैं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब से इस कंपनी का निर्माण हुआ है, 30 जून 1995 को बनी थी, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। एक्सपेंस रेशियो इसके देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो कितना है, 0.82%। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, जैसे हमारा पैसा कुछ भी जैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये लोग चार्ज के रूप में लेते हैं। एमसी कंपनी होती है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें फंड मैनेजर होते हैं, वो अपना चार्ज लेते हैं। जैसे एसआईपी हम लोग करते हैं, एसआईपी अगर 10,000 से ऊपर की एसआईपी है तो उस पर एक्सपेंस रेशियो लगता है, उसके अगर नीचे है तो एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे और देख सकते हैं कि एग्जिट लोड कितना है। एग्जिट लोड, यहाँ पे एग्जिट लोड क्या होता है, निकासी चार्ज। अगर आप पैसा निकालते हैं, जैसे आप लोगों ने पैसा लगा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, एसआईपी चालू कर दिया, अगर 7 दिन के अंदर ही पैसा निकाल लेते हैं, जैसे पहले महीने ही स्टार्ट की और 7 दिन के अंदर ही निकाल लेते हैं पैसा, तो आप लोगों को 1% का निकासी चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद में निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भी निकालें पैसा। टैक्स इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। उससे पहले स्टाम्प ड्यूटी समझ लें। स्टाम्प ड्यूटी कितने, 0.005%, जो कि काफ़ी मिनिमम कम है, और ये सरकार के खाते में जाती है, इस पर तो कोई डरना नहीं है। इधर देख लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है रिटर्न्स। यहाँ पे 15% क्या है, ये 15% एसटीसीजी टैक्स है। अगर आप लोग पैसा जैसे 1 साल के अंदर ही निकालते हैं, तो अगर आप लोग 1 साल के अंदर पैसा निकालेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे आप लोगों का प्रॉफिट 20,000 का प्रॉफिट हुआ 1 साल में, 1 साल में 20,000 का प्रॉफिट हुआ मूलधन छोड़ के, जो भी पैसा जमा हुआ उसको छोड़ के, तो आप लोगों को 20% पे 20,000 पर 15% का एसटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, अगर 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं। अगर 1 साल के बाद में पैसा निकालेंगे तो एलटीसीजी टैक्स लगेगा 10% का, वो भी लगेगा। जैसे आप लोगों का प्रॉफिट अगर हुआ 1 लाख, जैसे मान लो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो सिर्फ 20,000 पे प्रॉफिट है ये मूलधन छोड़ के, तो सिर्फ 20,000 पे 10% का एलटीसीजी टैक्स लगेगा। 1 लाख पे छूटे, 1 लाख से ऊपर ही जो भी अमाउंट बनता है उस पर टैक्स लगता है। 1 लाख से नीचे प्रॉफिट पे या 1 लाख के प्रॉफिट पे आप लोगों को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों में शेयर मार्केट के द्वारा पैसा लगाते हैं। टॉप इनके पास होल्डिंग्स कितनी है, 53। टॉप 10 होल्डिंग्स कौन कौन सी हैं आप लोग देख सकते हैं, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये जो है निफ्टी 50 की टॉप कंपनियों में आती हैं, इसीलिए लार्ज कैप प्लान में थोड़ा सा रिटर्न्स भले ही कम मिले, लेकिन इसमें पैसा काफ़ी सेफ रहता है। एनएवी देख लेते हैं, एनएवी कितनी है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की कीमत होती है, उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में एक एनएवी के 1 यूनिट की कीमत होती है। 1 यूनिट की कीमत कितनी है, 81.06, 81 रुपये 06 पैसे। आप लोगों को चीज़ समझ कि अगर आप लोग जैसे 2,000 की एनएवी, अगर आप 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें काफ़ी एनएवी आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसको आप बेच सकते हैं आप लोग प्रॉफिट के अनुसार है। जैसे इस समय एनएवी है जनवरी में 81 81 रुपये के, वही 10 साल के बाद में 800 की हो जाए या 7
आप 1200 की या 1500 की, तो उस हिसाब से आपका पैसा ग्रो हो जाएगा और आप लोग कुछ एनएबी भी बेच सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसे एसआईपी स्टार्ट कर दी तो आप लोग एसआईपी को कम भी कर सकते हैं। अब बीच में अगर छूट जाए एक आध महीने के लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपना इसे 20 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट कर दी तो 20 साल के अंदर भी आप पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लोगों को देख सकते हैं कि रेटिंग कितनी है इसकी इंडिया में, 5 स्टार रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। मिनिमम एसआईपी कितने से कर सकते हैं, 100 रुपये से। फंड साइज इनके पास कितना है, जिसको ये म्यूचुअल फंड में लगा रखा है इन्होंने, इस वाले म्यूचुअल फंड में 18,071 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, काफ़ी ट्रस्ट है। आप लोग अब देख सकते हैं कि कितना पैसा मिलेगा आप लोगों को। इस एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब जिसमें नियमित रूप से हर महीने पैसा जमा करना होता है। आप लोग देख सकते हैं कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 2,000 रुपये। कितने दिन के लिए, 20 साल के लिए। अगर 2,000 रुपये हर महीने जमा किए, 20 साल तक जमा किए, तो 17% की है ब्याज पे, मतलब सबसे कम से कम। उस उधर तो मिला तो 33% है, लेकिन लॉन्ग समय में थोड़ा कम मिलता है, तो आप लोगों ने कम से कम लिया। अगर ज़्यादा मिलेगा तो आप लोगों को पैसा तो बढ़ के मिलेगा। तो 17% पे रिटर्न देख सकते हैं, कितना रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। आप लोग पहले देख सकते हैं कितना रुपया जमा होगा 20 साल में, 4,80,000 रुपये आप लोगों को 20 साल में टोटल जमा होगा, 2,000 हर महीने के हिसाब से। टोटल रिटर्न्स मतलब ब्याज ब्याज कितना मिलेगा, टोटल ब्याज 35,65,833 रुपये। और टोटल पैसा कितना हो गया आप लोगों का, 40,45,833 रुपये। अब आगे देख सकते हैं कंपाउंडिंग का खेल कि कितना ज़्यादा पैसा बढ़ के मिलेगा आप लोगों को। आप लोग देखें समय के अनुसार आप लोग जैसे पैसा कितना जमा करना है, आप लोग 2,000 के हिसाब से, ब्याज दर सेम है वही 17% के हिसाब से। बस यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया, वहाँ पे 20 साल के लिए पैसा इसे इन्वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे 10 साल का और टाइम अगर बढ़ा दिया, 30 साल तक अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 2,000 के हिसाब से, तो पैसा जमा कितना होगा, टोटल पैसा आप लोगों का जमा होगा 7,20,000 रुपये 30 साल के अंदर। अब मिलेगा रिटर्न्स कितना मिलेगा, कंपाउंडिंग लग के कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 2,17,95,328 रुपये। और टोटल पैसा कितना, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल वैल्यू हो गई यहाँ पे 2,25,15,328 रुपये, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसमें जितनी लंबे समय के लिए अगर आप पैसा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इसमें लगता है काफ़ी अच्छी तरीके से, इसीलिए इसमें अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच किया होगा आप लोगों ने। आप लोगों के लिए वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे जानकारी देने के लिए। आप लोग चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप लोग किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे ऐसे ऐसे नए प्लान, तब तक के लिए धन्यवाद।